हेलो दोस्तों, मैं आशीन पटन में वहाँ में सबका स्वागत है। आज का मुद्दा है इस मुद्दे पे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। वो है खराब इंसान, ईवल अक्सर जीतता है और अच्छा इंसान जो होता है वो अक्सर हार जाता है। हमें ये देखने को मिलता है, हमें बहुत हताशा भी होता है और सच्चाई तो ये है कि हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? हम ये सुन के, पढ़ के, देख के, समझ के बड़े हुए कि अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है और अच्छा अगर बनोगे तभी जाके आपको जो है ज़िंदगी की सफलता आपको मिलेगा। पर असल ज़िंदगी में ऐसा होता तो नहीं है, राइट? आप जीतते नहीं हो, या फिर जो लोग सच्चाई का दामन पकड़ के बैठे रहते हैं वो लोग जीतते नहीं हैं। फिर भी हम लोग जो है वही दिल को वहाँ पे थाम के रहते हैं, दिल थाम के रखते हैं कि चलो अच्छा, वही हमको जो है रास्ते तक पहुँचाएगा, मंजिल तक पहुँचाएगा। पर हियर कम्स द रियलिटी। वास्तविकता में आप देखते क्या हो, खराब इंसान, बैड गाइज, ईवल इंडिविजुअल्स, रूल ब्रेकर्स, वो जीतता है। आपका दिल नहीं चाहता ऐसा हो, लॉजिक ऐसा नहीं बोलता कि होना चाहिए, पर रिजल्ट के साथ आप कैसे आर्ग्यू करोगे? रिजल्ट के साथ आप कैसे ही आर्ग्यू करोगे यार? क्या ही फ़र्क पड़ता है करके? आपके सामने रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू टू सी। अभी आपके सामने रिजल्ट्स आ चुका है, फिर आप फिर से खुद को दिलासा दोगे? ज़रूरी नहीं है। एक काम करते हैं, सच्चाई को सच्चाई की तरफ से देखते हैं, तरीके से देखते हैं और वास्तविकता को समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि खराब इंसान क्यों जीतता है। इसको हम लोग गेम थ्योरीज़ के माध्यम से समझेंगे। अभी गेम थ्योरी क्या है? ये बहुत सिंपल आसान सा एक थ्योरी है। ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, फिर इकोनॉमिक्स, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है बहुत सारे मॉडल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अभी ये गेम थ्योरी अक्सर में बताता क्या है, असल में बताता क्या है? ये सिर्फ एक ही चीज़ बताता है, जीतने का ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, जीतने का बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी क्या होने चाहिए। दैट्स इट। यही बताता है अब गेम थ्योरी हमें। तो गेम थ्योरी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि खराब इंसान या फिर रूल ब्रेकर्स क्यों जीतते हैं। अच्छा, थोड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो कि एक गेम खेल रहे हैं हम सब मिलके और पार्टिसिपेंट है 1000। 1000 इंसान एक गेम को खेल रहा है और उस गेम में एक ही इंसान जीत सकता है। देयर कुड बी ओनली वन विनर, एक इंसान जीत सकता है। अभी सवाल उभर के आता है कि हम लोग जीतेंगे कैसे, या फिर जो जीतना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है, राइट? पर जीतोगे कैसे? देखो, यहाँ पे आप रूल फॉलो करके सर्वाइव कर सकते हो, गेम में बने रह सकते हो, पर जीत नहीं सकते हो। यह है सच्चाई। आप शायद ये बोलोगे कि मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, सबसे अच्छा बनाऊंगा, सबसे ज़्यादा कड़ा से कड़ा मेहनत करूंगा, फिर जाके जो है मैं जीत जाऊंगा। पर गेम थ्योरी ये नहीं बताता है और वास्तविकता भी ये नहीं बताता है। गेम थ्योरी क्या बताता है? आप कैसे जीत सकते हो? बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी इस जगह में क्या होना चाहिए? चीटिंग, धोखा देना। क्यों? क्योंकि इस गेम में बाकी 999 प्लेयर्स जो है रूल फॉलो कर रहा है और जो रूल ब्रेक करेगा ना, उसको डिस्प्रपोर्शनेट एडवांटेज मिल जाएगा। अब ये रूल ब्रेक जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, वो गेम को ऐसा भी आप ब्रेक नहीं करो ताकि फाउल कर दो, तब तो आप गेम से बाहर हो गए। पर आपको ऐसा एडवांटेजेस लेने चाहिए या फिर खोज के निकालने चाहिए जो दूसरों को पता नहीं है। दैट इज कॉल्ड गेम थ्योरी और दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी, राइट? नाउ चीटिंग का एडवांटेज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखो, मान लो मान लो एक छोटा सैंपल साइज लेते हैं। मान लो 10 इंसान एक चीज़ कर रहा है, ठीक है, एक काम को कर रहा है और वहाँ पे अगेन एक ही इंसान जीत सकता है। तो वहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या हो सकता है? वेल, ऑफ कोर्स इंडिविजुअली सब कोई काम कर रहा है, उनमें से एक तो आप कर सकते हो कि आप एक इंसान को पकड़ लो, 10 में से आप कर रहे हो, आप और एक इंसान को पकड़ लो और उनको कान में बोलो कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे और किसी को बताना नहीं, और दोनों मिलकर आप जो है काम करना शुरू कर दिए। पर बाकी बात को पता नहीं चलना चाहिए, ये बात पता चलने से आपका एडवांटेज चला जाएगा। तो वो लोग जो है अलग अलग से काम कर रहे हैं और आप दोनों मिलकर काम कर रहे हो, ऑफकोर्स आपको डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांटेज मिल गया, राइट? तो इसको बोला जाता है कि एक तरीके से आप बता जाओ कि आप कोऑर्डिनेट करना शुरू कर रहे हो। पर कोऑर्डिनेशन ऐसे होना चाहिए कि दूसरों को पता ना चले। नहीं तो क्या होगा, अगर आपको बाकियों को पता चल गया, तब वो लोग भी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सब कोई कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देगा। फिर जो एडवांटेज आपके पास था या फिर आप दोनों एंजॉय कर रहे थे, वो आप लोगों से चला जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन हेल्प्स, बड़ा मदद करता है गेम थ्योरी में, हमें समझने आ रहा है या फिर समझ सकते हैं हम लोग, पर तब तक जब तक बाकियों को ये चीज़ पता ना हो। तो इसके लिए जो है हम लोग को चीटिंग से हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं, बट ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड बाकियों को पता नहीं चलना चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट एस्पेक्ट। देखो, जहाँ तक कोऑर्डिनेशन का बात है, ये विजिबल फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन तो हमको देखने को मिलता है, राइट? जैसे कि मान लो फैमिली,
एक कोऑर्डिनेशन है, मेरा फैमिली आपका फैमिली सब मिलकर काम कर रहे हैं। फिर रिलीजन एक कोऑर्डिनेशन है। फिर एथनिसिटी, दैट इज टू से हमारा रेस, एथनिसिटी जिस रेस से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, कोई कॉकेशियन, कोई वाइट, कोई ब्लैक, वट एवर रेस, ये भी एक ग्रुप में आपको बांध के रखता है। रिलीजन। फिर लिंग्विस्टिक्स, आप जो बात करते हो, आपको जो लैंग्वेज, ये भी आपका एक कोऑर्डिनेशन का एक मापदंड हो सकता है, राइट? ऑफ कोर्स होता है, पर ये हमें उतना डिस्टिंक्ट एडवांटेज नहीं देता है, क्योंकि ये बहुत ओपन है, आउट इन ओपन। आपको अगर एडवांटेज है तो दूसरे जो कम्युनिटी है उसको भी एडवांटेज है, तो आपको खास डिस्टिंक्टिव एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो विजिबल फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ उससे खास फायदा नहीं होता है। तो आपको कोऑर्डिनेट करने, एक दूसरे के साथ काम करने, या फिर रूल ब्रेक करने, ऐसे करने कि बाकियों को पता ना चले। देन कम्स ट्रांसग्रेशन। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, थोड़ा सा। तो ट्रांसग्रेशन मतलब आप रूल को जो है ब्रेक कर रहे हो। अभी ट्रांसग्रेशन है बेसिकली रूल को ब्रेक करना, राइट? जैसे कि मैं बताया, आप ट्रांसग्रेट कर रहे हो, दैट से मॉरल लॉज बताओ, या फिर एथिकल नॉर्म्स, या फिर सोशल रूल्स, लॉ, टैबू जो है लॉज, वो सब आप ब्रेक कर रहे हो। इसको बोला जाता है ट्रांसग्रेशन आप कर रहे हो, राइट? इससे आपको फायदा मिलेगा, ऑफ कोर्स दैट विल गिव यू सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर द अदर्स। और एक बात है, जब आप ट्रांसग्रेस कर रहे हो, मतलब रूल को ब्रेक कर रहे हो, किसी के साथ मिलकर कर रहे हो, या फिर एक ग्रुप मिलकर कर रहे हो, और ट्रांसग्रेशन जितना बड़ा है ना, आपका ग्रुप का कोहेशन उतना ज़्यादा होता है, या फिर आप दोनों और आप जो इंसान एक साथ वो जो कारनामे को अंजाम दे रहे हो, आप लोग और नज़दीक आ जाते हो। क्यों? देखो, यहाँ पे रिस्क आ जाता है, राइट? आप ट्रांसग्रेस कर रहे हो, रूल को वायलेट कर रहे हो, लोगों को पता नहीं है, आप मिलकर कर रहे हो, या फिर 5 इंसान मिलकर कर रहे हो, लोगों को पता नहीं है, पर आपका अगर सच्चाई बाहर आ गया ना, तो बाकी सब मिलकर फंसेंगे। तो इसलिए आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हो, और आप एक बहुत क्लोज निट ग्रुप सा बन जाते हो, क्योंकि आपका सर्वाइवल उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसका सर्वाइवल आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सब मिलकर काम करेंगे तो सब सही रहेंगे, क्योंकि हम लोग एक ट्रांसग्रेशन जो है, वायलेशन, रूल को तोड़ना ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको, सच्चाई को बाहर नहीं आने चाहिए, आ जाएगा तो फंस जाएंगे। अच्छा, ये तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखते हैं कैसे ये होता है। मान लो कि स्कूल में 6 बच्चे मिलकर एक प्रैंक किया टीचर के साथ। क्या प्रैंक किया? उनके कुर्सी में मान लो कि च्युइंगम लगा दिया, या फिर एक और थोड़ा गंदा बताता हूँ कि उनके वहाँ पे कोई किल जो वो नेल्स है ना, वो रख दिया। टीचर बैठे तो टीचर के वेल ऑफ कोर्स द नेल pricked him और her pierced through। अभी वो नेल्स जो है उनके अंदर जो है, वो जो किल जो है उनके अंदर घुस गया। अभी ये बहुत एक संगीन काम आप लोग कर चुके हो, 6 स्टूडेंट मिलकर किए हो। अभी देखो, आपको चुप रहना पड़ेगा सबको, या फिर सबको जो है एक साथ जुटे रहना पड़ेगा, नहीं तो सच्चाई बाहर आ गया, किसने किया, सच्चाई अगर बाहर आ गया तब सबको रस्टिकेट हो जाओगे, राइट? तो इसलिए आपका सर्वाइवल उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसका सर्वाइवल आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप लोग बहुत नज़दीक आ जाते हो, क्योंकि सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन वन अनदर्स कोऑपरेशन। एक दूसरे के कोऑपरेशन के बेसिस पे आपका सर्वाइवल डिपेंड करता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या होता है? एस्केलेशन। आप वहाँ पे जाकर रुक नहीं जाते हो, आप ग्रुप मिलके एक रूल को वायलेट किया, आइन को जो है, लॉ को उल्लंघन किए, और आप लोग बच गए। तो आप क्या सोचते हो कि चलो बच गए, बाल बाल बचे इस बार, इसके बाद और नहीं करेंगे, वी आर डन। नहीं, आप उल्टा करते हो। आप खुद को एक सुपर पावर आपके अंदर आ जाता है। आपको लगता है कि इतना गलत काम करने के बाद, या फिर रूल को ब्रेक करने के बाद हम लोग बच गए, और क्या कर सकते हैं, मिलके आप एस्केलेट करते हो और ज़्यादा बड़ा कुछ कारनामे को अंजाम देने का कोशिश करते हो। नेक्स्ट आप मान लो और एक छोटा चीज़ करोगे, छोटा या बड़ा, जैसे कि मान लो कि आप शॉप में जाते हो, वही 6 इंसान मैं जो बोल रहा हूँ ना, वही जो पहले एक वायलेशन कर चुका है, वो अभी नेक्स्ट जा रहा है, सोशल एक नेक्स्ट रूल को वो लोग वायलेट करने जा रहे हैं। वो लोग जा रहा है दुकान में, एक टॉफ़ी चुरा रहा है। वेल, एक टॉफ़ी जो है साधारण सा है, 2 रुपये उसका शायद कीमत होगा, पर आप जब करने जाते हो ना, आपका दिल धक धक करना शुरू करता है। आपको अंदर से पता है कि यह गलत बात है, क्योंकि समाज आपको बताया है, और आपको पता है कि चोरी करना गलत है, पकड़ने से आपको सज़ा मिलेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और काम इटसेल्फ ख़राब है, पर आप करते हो और कुछ भी नहीं होता, बच जाते हो। आपके अंदर एक सुपर पावर सा आ जाता है, आपको लगता है कि ये अपराध करने के बाद भी, या फिर ट्रांसग्रेशन करने के बाद भी जो है हम लोग बच गए, इसके बाद क्या कर सकते हैं? तो मैं जो है बाकियों के जैसा नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं दुनिया के जो रूल्स के उसको थोड़ा चैलेंज कर सकता हूँ। और अगर आप मिल के करते हो ना, ग्रुप मिल के अगर ये चीज़ किए हो, तो आपके अंदर ग्रुप कोहेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोग और ज़्यादा डियरिंग बन जाते हो, और ज़्यादा रिस्क लेना शुरू करते हो, और ऐसा चीज़ करना शुरू करते हो जो लोग कभी सोचेगा भी नहीं, बाकी इंसान। तो ऑफकोर्स आपको डिसप्रोपोर्शनेट एडवांटेज आप लोगों को मिलना शुरू हो जाता है, राइट? सीक्रेट सोसाइटी।
और इससे फॉर्म होता है एक सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी मतलब एक छोटा नीट क्लोज नीट ग्रुप जो डिस्प्रोपोर्शनेट पावर वो लोग जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट बाकियों को पता नहीं होने चाहिए, दुनिया के सामने वो लोग आने नहीं चाहिए, वो छुपा हुआ जो है जल्दी खत्म है ना। हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन था सचिंद्रनाथ सान्याल, ही वॉज द वन जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाए थे, और वहाँ पे सीक्रेट लोग इंसान जो थे, ये अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन था। ब्रिटिश को जो है वो लोग चुनौती देते थे, अचानक से वो लोग ब्रिटिश के ऊपर अटैक करते थे, फिर उनको जो है उनको हत्या कर देते थे, उनको मर्डर कर दिया। पर अभी बात यह है कि ये सच्चाई पता नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूरा समिति में जो भी इंसान है सब फंसेंगे और सबको जो है फांसी की सज़ा होगा। और हुआ भी, कोई अगर मुंह खोल दिया तो वेल यू आर डन, सबका सीक्रेट जो है बाहर आ जाएगा। तो सीक्रेट सोसाइटी इसके लिए जो है ऐसे काम करता है। पर एक बात है, जब आप एक बार रूल को वायलेट करके मिल के करके जब बच जाते हो, आपके दिल में एक अद्भुत सा शक्ति आ जाता है एक तरीके से, जो है आप खुद को सुपरमैन जैसे समझना शुरू करते हो, आप और वायलेट करते हो और ज़्यादा। एंड दुनिया में पावर डायनेमिक्स ऐसे ही क्रिएट होता थोड़ा। जैसे कि मान लो कि ये जो सीक्रेट सोसाइटीज़ बहुत सारे होते हैं जो पावर को कंट्रोल करते हैं। देखो आप टीवी में देखते हो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, बट असल शक्ति इनके साथ पास नहीं है, दे आर जस्ट पपेट्स, वो तो पुतली है, कठपुतली है, उनको सिर्फ आप देख रहे हो। असल पावर किन के पास है, जो बैकग्राउंड में सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। सीक्रेट सोसाइटी एक तरीके से बताया जाए। हम लोग कुछ दिन पहले हम लोगों को बहुत सुनने को मिल रहा था, राइट, डीप स्टेट मोदी जी को असैसिनेट करने का प्लान कर रहा है। फिर केजीबी, रशिया का एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, वो एक तरीके से पावर को पूरा इन्फ्लुएंस करता था, केजीबी, हमें रॉ पता है, राइट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। पर मैं ये बताना चाहूँगा, देखो ये जो सीक्रेट सोसाइटी हो या फिर ये सीक्रेट सोसाइटी एक वे है जिसके माध्यम से आप डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांटेज ले सकते हो बाकियों के तुलना में। और एक तरीके से अगर इंडिविजुअल लेवल में बताया जाए या फिर एक दो इंसान के लेवल में अगर बताया जाए, वेल बाकी अगर लोग लॉ मान के चल रहा है, सब कुछ अगर सही तरीके से कर रहा है, या फिर सोसाइटी का दिया गया नॉर्म्स को फॉलो करके काम कर रहा है, और आप जो है उसको उल्लंघन कर रहे हो, लोगों को पता नहीं चल रहा है, ऑफकोर्स आप उल्लंघन कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांटेज मिलता रहेगा। एंड आई गेस दैट इज द रीजन व्हाई बैड पीपल विंस। खराब इंसान इसलिए जीतता है क्योंकि खराब इंसान दुनिया के बनाए गए रूल्स को चुनौती देता है। आपको पता नहीं चलेगा, बट वो लोग हमेशा करता रहता है, वो लोग वो चीज़ करता रहता है जो सोशल रूल्स, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। और इसलिए जो है एक बार करते हैं उनको सक्सेस मिलता है, दूसरी बार करते हैं उनको सक्सेस मिलता है, वो पकड़े नहीं जाते, या फिर उनको खास खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। अगर पड़ेगा भी तो वो बाद में जाके वो लोग सोचते हैं। एंड आई गेस दैट इज़ द रीज़न वाई जो खराब इंसान है हमेशा जीतते हैं, क्योंकि चीटिंग इज़ द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, जहाँ पे विनर्स टेक ऑल, जो जीतेगा वो सब लेकर जाएगा। जीरो सम जैसा गेम अगर बन जाता है तो वहाँ पे ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, खुद को बेहतर बनाना, खुद को बेस्ट वर्जन बनाना। नो, चीटिंग इज द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी, एंड दैट टू इन अ वे कि दूसरों को पता ना चले। सो वेल, देखो ये एक थियोरेटिकल मॉडल है एक तरीके से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एकदम 100% ट्रू है, बट ऑफकोर्स 95% ट्रूथ ऑफकोर्स है। आप क्वेश्चन कर सकते हो ऑफकोर्स, पर आप खुद को ये भी सवाल करो कि मेरा ये थ्योरी या फिर ये जो गेम थ्योरी के माध्यम से जो मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये क्या रियलिटी को बेटर एक्सप्लेन करता है जो स्टोरी अब तक हम लोग सुन के बड़े हुए हैं उससे? जो स्टोरी आप लोग सुन के हम लोग सुन के बड़े हुए हैं वो ईवल को तो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्यों खराब इंसान जीतते हैं। पर मुझे लगता है ये थियोरी शायद रियलिटी को बेटर एक्सप्लेन कर पाएगा। सो इट इज़ फॉर यू, फूड फॉर थॉट, सोचना, मुझे बताना। एनीवेज आज के लिए इतना ही। तो बताएगा मेरा कंटेंट कैसा लगा, मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।